नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार की सियासत बड़े रोमांचक मोड़ पर है। लगातार हम भले ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बेबस हैं, नीतीश कुमार कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या नीतीश कुमार जेडीयू को बचाने के लिए, अपनी सियासत को बचाने के लिए आखिरी बार फिर से पलटी मारने वाले हैं? नीतीश कुमार के भीतर का तूफान आज सामने आ गया है। सबसे ताजा खबर जो बिहार से है, हम वो लेकर के आए हैं। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद राजनीति इतनी रोचक हो जाएगी। इसीलिए आज बिहार पर खबरें ज्यादा हैं और हम अपडेट्स आप तक लेकर के आ रहे हैं। नीतीश कुमार की बेबसी के बरक्स में अगर हम देखें तो आज एक ऐसा कार्यक्रम था जहां नीतीश का सबको इंतजार था। पटना के गांधी मैदान में पूरे बिहार से 1 लाख से ज्यादा लोगों का जुटान था। एनडीए के सभी बड़े नेताओं को न्योता था, सबको मंच से भाषण देना था और वहां सबसे बड़ा चेहरा जो आने वाला था वो नीतीश कुमार का था। नीतीश कुमार के लिए भीड़ इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह दलित समागम था। बिहार के सभी जिलों से दलित यहां आए हुए थे। दलित समागम में नीतीश की राजनीति में दलित, महादलित और अति पिछड़ा यही धुरी है, यही कोर है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि नीतीश कुमार पहुंचते हैं, उनके साथ उनके मंत्री विजय चौधरी भी होते हैं। अब यहां पर विजय चौधरी, अशोक चौधरी, ललन सिंह और संजय झा, ये 4 नाम जो भूजा पार्टी की जब चर्चा होती थी तो ये 4 नाम आया करते थे। 3 नाम दूर हो चुके हैं। जरा विजय चौधरी पर देखें। विजय चौधरी वो नेता है नीतीश कुमार के साथ जो ये माना जाता है कि नीतीश के विचार में ही उनका विचार होता है। ललन सिंह, संजय झा और अशोक चौधरी नीतीश से अलग खड़े होते नजर आ रहे हैं। खासकर ललन सिंह और संजय झा वो पूरी तरह से भाजपा की लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं, भाजपा की कतार में है। लेकिन विजय चौधरी आज भी नीतीश कुमार से अलग उलट कोई विचार नहीं रखते हैं, नीतीश कुमार के साथ नजर आते हैं। तो यहां भी विजय चौधरी गए थे। नीतीश कुमार इस पूरे कार्यक्रम में कुल घड़ी से देखा 2.5 मिनट टोटल रुकते हैं। मंच पर बड़े नेता बैठे होते हैं एनडीए के। नीतीश कुमार का सबको इंतजार होता है। मंच पर पहुंचते कुर्सी पर नहीं बैठते। मैं आप सब लोगों का नमन करता हूं। आज पार्टी की मीटिंग हो रही है, इसके लिए बधाई। और उसी के बारे में मुझको जानकारी मिली तो हम यहाँ आकर के सबको बधाई देने के लिए आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देकर के अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर कोई जल्दी में भी होता है तो जाता है, अगर 5 मिनट के लिए आया बैठता है, सम्मान हुआ, स्वागत हुआ, अगर जल्दी में है तो चला जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा चेहरा था इस पूरे कार्यक्रम में, वो आता है मंच पर, कुर्सी पर बैठता भी नहीं है, खड़े खड़े बोलता है कि आप लोग अपना काम कीजिए, मुझे पार्टी की मीटिंग में जाना है। जेडीयू की किसी मीटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या नीतीश कुमार किसी बड़ी मीटिंग में जाने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार ने जेडीयू की कोई मीटिंग कॉल की हुई थी? मीडिया में बाकी जगह नहीं खबरें हैं, क्योंकि इस दौर में अगर नीतीश ने जेडीयू की कोई मीटिंग कॉल की होती तो चर्चा का विषय होती कि जेडीयू की मीटिंग कॉल की है नीतीश कुमार ने, कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, आखिर क्यों जेडीयू की मीटिंग बुलाई गई है, ये तमाम सवालात खड़े होते। लेकिन मंच पर नीतीश कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे पार्टी की मीटिंग में जाना है, मैं बैठूंगा नहीं, मैं बस आशीर्वाद देने आप लोग को आया था, आप लोग अपना काम कीजिए और जा रहा हूं। सिर्फ 2.5 मिनट भाषण भी नहीं देते हैं, बिना भाषण दिए हुए लौट जाते हैं। मंत्री विजय चौधरी जो उनके साथ आते हैं वो भी उनके पीछे आते हैं और उनके पीछे ही चले जाते हैं। मंच पर उस वक्त उनके डिप्टी विजय सम्राट चौधरी बैठे हुए थे। सम्राट देखते रह जाते हैं। जीतन राम मांझी जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जीतन राम मांझी हम पार्टी के संस्थापक मौजूद होते हैं। नीतीश की कैबिनेट में मंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम पार्टी के, वो मौजूद होते हैं। डॉक्टर अनिल जो विधायक भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं वो होते हैं। श्याम सुंदर प्रवक्ता वो मौजूद होते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को आना इस कार्यक्रम में, सारे मतलब एनडीए के सभी घटक दलों के लिए एक बड़ा कार्यक्रम था, क्योंकि दलित समागम था और चुनाव में ये दलित, महादलित, अति पिछड़ा यही चुनाव के नतीजे तय करेंगे। नीतीश का इस तरह उठ बिना बैठे चले जाना, उठकर चला जाना, मैं बोलने वाला था, क्योंकि नॉर्मली किसी कार्यक्रम में आदमी बैठता है फिर चला जाता है, जल्दी में भी चला जाना एकाएक, और कोई नहीं रोक पाया, न सम्राट चौधरी रोक पाए, न जीतन मांझी रोक पाए। बिहार में फिर सियासी हलचल को इस पूरे एपिसोड ने, जो चैप्टर हुआ गांधी मैदान में, इसने बिहार में सियासी पारे को और बढ़ा दिया कि क्या करने वाले हैं आखिर नीतीश कुमार। और ये सब कुछ उस समय हुआ जब कुछ देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया था, इस पूरे टाइमलाइन को देखिएगा, दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया था कि नीतीश की अगुवाई में हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, सीएम फेस कौन होगा, ये भाजपा संसदीय बोर्ड तय करेगी। इस फैसले में एनडीए के सभी घटक दलों की राय होगी, यानी मांझी की भी राय होगी, उपेंद्र कुशवाहा की भी राय होगी, चिराग पासवान की भी राय होगी, और फैसला बीजेपी संसदीय बोर्ड का होगा, सीएम फेस कौन होगा। नीतीश के पूरे राजनीतिक जीवन में यह सबसे अपमानजनक पल था, जब भारतीय जनता पार्टी का वो प्रदेश अध्यक्ष, जो राजनीतिक हैसियत के हिसाब से नीतीश के बरक्स, नीतीश के समानांतर धरातल पर खड़ा होने में सक्षम न हो, वो कहे कि नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव तो लड़ेंगे, यानी एकनाथ शिंदे बनाएंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, एकनाथ शिंदे बनाएंगे। तो नीतीश कुमार का शिंदेकरण करने की कोशिश वाला जो बयान था, ये नीतीश को कितने भीतर तक चुभा होगा। और उससे भी ज्यादा दिलीप जायसवाल ने नीतीश के साथ साथ नीतीश के बेटे निशांत को खारिज करने की जो कोशिश की, वो शायद नीतीश कुमार का जो भविष्य, सियासी भविष्य उन्होंने देखा होगा या अंदर खाने चर्चा की होगी, उस पर भी विराम लगाते हुए, पानी डालते हुए जब भाजपा नजर आई तो शायद उनको ये ज्यादा चुभा होगा। इससे पहले तमाम सियासी पंडित, कुछ लोगों को छोड़ करके तमाम सियासी पंडित, बिहार के जानकार करीब करीब इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि नीतीश कुमार का दौर, नीतीश कुमार का युग अब बिहार की राजनीति से समाप्त हो गया है, जब 7 के 7 मंत्री बीजेपी कोटे से बनाने पड़े नीतीश कुमार को, नाराजगी के बाद भी बनाने पड़े। मुख्यमंत्री नए मंत्रियों की सूची लेकर के खुद राजभवन नहीं गए, कैबिनेट सचिव को भेजना पड़ा। मुख्यमंत्री राजभवन गए तो बस कुछ पल रुक करके निकल गए। ये सारी घटनाओं को अगर एक साथ एक छतरी के नीचे ला करके आप देखें और जोड़ेंगे तो नीतीश की बेचैनी अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। अब बेचैनी में नीतीश जैसा राजनेता क्या अंतिम कदम उठाएगा अपनी सियासत को बचाने के लिए, और वो भी उस बीच में जब खबरें ये भी आ रही हैं कि नीतीश की पार्टी टूटने वाली है। नीतीश के अपने सांसद भी ये नहीं कह रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं। जो दिलेश्वर कामत का बयान आया दिलीप जायसवाल की टिप्पणी पर, उसमें नीतीश कुमार के सांसद ने भी एक बार ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। अगर नीतीश के सांसद, नीतीश के विधायक नीतीश के पक्ष में खुलकर के बोलने को तैयार नहीं है, तो ये नीतीश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उस खतरे से बड़ा खतरा है जो दिलीप जायसवाल ने दिखाया है। उस खतरे से बड़ा खतरा है जो 7 मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ आया है। तो इन खतरों से नीतीश कुमार के पास पार पाने का सिर्फ एक मौका है, अब दूसरा मौका नहीं है। यहां पर एक ही चांस है, एक ही मौका है। इस मौके को नीतीश कैसे लेते हैं, या आज भी गांधी मैदान में जो उन्होंने किया है, जिस तरीके से मंच छोड़कर चले गए, कुर्सी पर नहीं बैठे, क्या वो भी सिर्फ उसी जो है रणनीति का हिस्सा है जिसे कहते हैं नीतीश कुमार की बार्गेनिंग वाली चाल, बार्गेनिंग की का दांव पेच, क्या उसी का हिस्सा भर है?
अगर उसी का हिस्सा भर है, सिर्फ नीतीश कुमार बार्गेनिंग के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं कि एक नैरेटिव सेट होगा, नीतीश कुमार नाराज हैं और नीतीश की नाराजगी एनडीए पर भारी पड़ेगी, सिर्फ ये दिखा करके भाजपा से बार्गेनिंग में ज्यादा सीट लेने की कोशिश है, तो ये सारे दांव पेच नीतीश कुमार के फेल हो जाएंगे। क्योंकि नीतीश के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव से पहले और चुनाव के बाद दोनों के लिए प्लानिंग कर रखी है। चुनाव के पहले क्या क्या करना है, चुनावी नतीजे आने के बाद क्या करना है और कैसे सिंधीकरण कर देना है, ये सारी तैयारी बीजेपी स्क्रिप्ट पहले तैयार करती है। स्क्रिप्ट का पूरा रिहर्सल होता है, तब उसको ग्राउंड पर, धरातल पर उतारा जाता है। और अब धरातल पर अगर स्क्रिप्ट उतर चुकी है, इसका मतलब आप ये मान लीजिए कि स्क्रिप्ट काफी पहले तैयार हो चुकी थी, कई दौर का रिहर्सल हो चुका था। अब नीतीश के पास यहां रहकर बचने का कोई उपाय, कोई चारा नहीं है। मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम अब वाकई बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। बिहार की राजनीति अब वाकई रोमांचक होती जा रही है। अब किस करवट ऊंट बैठेगा, नीतीश यहां रहेंगे नहीं रहेंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, आज भी मुझे निजी तौर पर यही लगता है कि नीतीश अब कहीं जाने लायक रहे नहीं है। बीजेपी ने इस कदर उनको अपने शिकंजे में कस रखा है कि कहीं जाने लायक नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी ये राजनीति है, सियासत का रोमांच ये जबरदस्त होता है। जब कई बार ऐसी स्थिति, ऐसे हालात भी पैदा हो जाते हैं कि जब नेता को लगता है कि अब सर्वाइवल के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, अपनों को छोड़ना पड़ेगा, पार्टी को छोड़ना पड़ेगा, पार्टी को तोड़ना पड़ेगा, पार्टी बिखर जाए तो बिखर जाए। ऐसे हालात भी कई बार नेता के सामने आते हैं और उन हालातों के साथ वो चलने के लिए मजबूर होता है, क्योंकि वही उसके पास अंतिम विकल्प होता है, उसके सिवाय और कोई विकल्प होता ही नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार के पास अब यही अंतिम विकल्प है कि सांसद जाएं तो जाएं शाह के साथ, विधायक टूटे तो टूटे, सियासत बचाने के लिए, भविष्य बचाने के लिए, जेडीयू बचाने के लिए, और जिस बेटे का सियासी भविष्य अभी शुरू भी नहीं, सियासी सफर अभी शुरू भी नहीं हुआ है, उसके सियासी भविष्य पर ग्रहण न लगने पाए, उस ग्रहण को टालने के लिए क्या नीतीश कुमार के पास यह आखिरी विकल्प है कि वो छोड़ दें शाह और मोदी का साथ, वो छोड़ दें भाजपा को? छोड़ देंगे तो क्या नीतीश को कबूल करेंगे भतीजे साहब तेजस्वी यादव? क्या राहुल कबूल करेंगे? मुझे लगता है तेजस्वी तमाम नानुकुर के बाद भी तेजस्वी तैयार बैठे होंगे। ये जो जितना भी नानुकुर है ये सब दिखावटी है, बनावटी है। तेजस्वी तैयार बैठे होंगे। सवाल राहुल गांधी का होगा, क्योंकि जिस तरह से क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता घटी है नीतीश कुमार की, ऐसे में राहुल गांधी मुझे लगता है इस मामले में अंतिम निर्णय लेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।